हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो साइको की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है उसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप जैसे बच्चे जो वीडियोस देखते हैं तो उनको पता ही होगा कि हम जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं साइकोलॉजी के, उन क्वेश्चंस को क्या करते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो न्यू क्वेश्चंस जो है मैं उनका सेट आपके लिए लेके आती हूँ ताकि आपको जब भी आपका पेपर हो, अब जो पेपर है वो काफ़ी क्लोज आ गया है आपका, तो अगर न्यू क्वेश्चन मिलता है आपको तो आप उसको अप्रोच कर सको, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ अ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट्स इज अप्रोप्रिएट, कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो एक तरह से सर्वोत्तम है, ठीक है। तो एज वी नो दैट कि जो हर एक चाइल्ड है और हमारी जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, एजुकेशन साइकोलॉजी है, वो इंडिविजुअल जो डिफरेंस होता है उसको कंसिडर करती है वो, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस को कंसिडर करती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कि हर किसी में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर किसी की अपनी एबिलिटीज़ है, अपनी वीकनेसेस हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हर एक बच्चा जो है वो स्पेशल है, हम देखा जाए अगर, क्योंकि हर किसी की अपनी, अगर कोई हम बोल सकते हैं डिजीज़ से अगर बच्चा कोई भी बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि ग्रसित है एक तरह से, तो उसमें भी कुछ ना कुछ स्पेशल तो होता ही है। मतलब हर एक चाइल्ड में एक स्पेशल चीज़ होती ही है, तो अपने आप में हर कोई स्पेशल होता है। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल, ठीक है। प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचिंग मैथ्स अकॉर्डिंग टू द NCF 2005। तो NCF यहाँ से आपको बनता है कि इसकी फुल फॉर्म, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में जिसको पारित किया गया था, उसके अनुसार इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, मैथ्स का इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, बच्चे में संवेगात्मक विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर कैन आइडेंटिफाई अ स्ट्रेस चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड शोज द फॉलोइंग बिहेवियर। कि एक जो टीचर है वो उसको क्या, वो फाइंड आउट करता है कि जो बच्चा है वो स्ट्रेस आउट है, तो वो कैसे फाउंड आउट करेगा, जब उसके सामने बच्चा कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है। तो जब भी हम स्ट्रेस फील करते हैं तो हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो अग्रेसिव, ठीक है, अग्रेसिव बिहेवियर। तो जो हमारा आक्रामक बिहेवियर है या व्यवहार है वो टीचर को शो करता है कि दैट द गिवन चाइल्ड इज हम बोल सकते हैं स्ट्रेस में है वो, ठीक है, स्ट्रेस चाइल्ड। नेक्स्ट है, द स्ट्रेस इफेक्ट परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन। तो दिस फैक्ट रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप। परीक्षा में तनाव निष्पक्ष को प्रभावित करता है। ये तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार को संबंध को स्पष्ट करता है, ठीक है। तो यह आपका कॉग्निशन और इमोशन, संज्ञान और भावना के संबंध को स्पष्ट करता है, ठीक है। तो कॉग्निशन इज मतलब अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हु इज़ द फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब जो संज्ञान हमारे पास विकास है उसके जनक कौन है, हमने काफ़ी सारी वीडियोस में ये करा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ अ स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य से निम्न में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है। तो अगर आप किसी की भी पोटेंशियलिटीज़ को फाइंड आउट करना चाहते हो तो एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ द बेस्ट फील्ड, ठीक है। तो एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है वो हमारे पास बेस्ट फील्ड है यहाँ पे। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार है, इस पर बल दिया था। सेंसेस आर द गेटवे ऑफ ए नॉलेज आर एम्फसाइज्ड बाय, तो ये रोसो ने एम्फसाइज्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगोसेंट्रिक इट। तो आप देखते हो कि हर बार जब भी पियाजे की, मतलब मैं कोई भी सेट लेके आती हूँ तो उसमें पियाजे का हर बार कोई ना कोई न्यू क्वेश्चन होता ही होता है। तो पियाजे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, ठीक है। इसके स्टेजेस को कैसे लर्न करना है, PSCF 2-3 बार बोलोगे याद हो जाता है, मैंने ऐसे ही करा हुआ है। फर्स्ट इज़ प्री ऑपरेशनल, सेकेंड इज़ सेंसरी मोटर, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास आती है कॉन्क्रीट, और फोर्थ और लास्ट कौन सी है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट, ठीक है। एज की बात करें, ये 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11 या 2 to 6 बोल सकते हैं, और ये 12 to
एंड तक, जब तक भी चलेगी लाइफ, ठीक है। तो हमारे पास ये जो स्टेजेस आ गई जीन पियाजे की, ठीक है। तो बहुत घुमा फिर आगे क्वेश्चन पूछते हैं वो कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिसने 4 स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, तो जीन पियाजे है। स्टेजेस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ईयर वाइज क्वेश्चन आएगा कि कौन सी स्टेज जो ये मतलब लाइफ स्पैन है इसको हम बोल सकते हैं शो कर रही है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद हर एक स्टेज में एक टर्म्स यूज़ होती है, बच्चा जो है वैसा बिहेवियर शो करता है, तो वो टर्म्स कौन कौन सी है, जैसे यहाँ पे ईगोसेंट्रिक है, ये कौन सी स्टेज में यूज़ होती है, ठीक है। तो मैंने अभी तक जीन पियाजे के ऊपर कोई भी थ्योरी लेक्चर नहीं बनाया है। अगर आप चाहते हो कि मैं जीन पियाजे के ऊपर थ्योरी लेक्चर बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, विद ब्रीफ छोटे से छोटे टाइम में मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ कि वहाँ से क्वेश्चन बने ही बने, वैसी थ्योरी लेक्चर मैं ट्राई करूँगी कि दूँ आपको, बट आप मेरे को कमेंट करना कि हाँ मैम हमें ये लेक्चर चाहिए। अदरवाइज़ मैं जो ये क्वेश्चंस का लेक्चर है वही अपना कंटिन्यू करती रहूँगी, ठीक है। तो ईगो सेंट्रिक का मतलब होता है कि चाइल्ड इज़ द सेंटर ऑफ वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम, वो सोचता है कि सब कुछ उसके अराउंड ही घूमता है। तो ये जो ईगो सेंट्रिक वर्ड है या टर्म है ये कौन सी स्टेज में होती है, तो ये प्री ऑपरेशनल 0 to 2 ईयर्स वाले में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, According to Right to Education Act, admission of the children to a particular class has been proposed to be on the basis of कि जो क्लास में एडमिशन होगी वो किस बेसिस पे होगी, तो वो होगी एज ऑफ द चाइल्ड, दैट इज़ बालक की उम्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए अध्ययन में सहायता करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड हेल्प्स टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है। स्पेशल नीड्स जो लाइक बच्चों को इम्पेयरमेंट प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कल्कुलिया हो गया। तो ये डिफरेंट मतलब ये चाइल्ड हो गए विद स्पेशल नीड्स। तो इनको हम किस मेथड्स के थ्रू जो है इनकी जो नीड्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं या उनको हेल्प कर सकते हैं, तो वो है केस स्टडी मेथड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि मानसिक आरोग्यता का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उसे बनाए रखना। Who said that mental hygiene means investigation of a laws of mental health and taking of a measure for its preservation। तो ये बोला था हमारे पास ड्रीवर ने, ठीक है। तो ये न्यू एक तरह से क्या आ गया आपके पास डेफिनेशन। देखो अगर ये क्वेश्चन आता है, ये तो अगर आपने पढ़ा है कहीं पे किसी मॉक टेस्ट में देखा है तभी आप सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज साइकोलॉजी अपने आप में काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। आई नो कि पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं आपके सब्जेक्ट में, बट फिर भी कई बार डेफिनेशंस ऐसी आती हैं कि आपने अगर पढ़ी है तभी आप उसको आंसर कर पाओगे, राइट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टिमुलेट्स फियर इमोशन, विच स्टिमुलेट्स फियर इमोशन, भय संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, सडन नेचुरल स्टिमुलस, अचानक उत्पन्न होने वाला अदीपक, ठीक है। तो वो हमारे पास भय, एकदम से अगर एकदम से कोई चीज़ हो तो हम डर जाते हैं, ठीक है, तो फियर का वो एक तरह से इमोशंस आ जाता है। नेक्स्ट है, विच इज़ अ बेसिस फाउंडेशन ऑफ ए सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए बॉयज़ एंड गर्ल, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है किसको, पेरेंट्स को। बिकॉज अगर पेरेंट्स अच्छे से बच्चे को, बिकॉज जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स या मदर हम बोल सकते हैं उसको, बच्चे की फर्स्ट चाइल्ड बोला, फर्स्ट टीचर बोला जाता है, ठीक है। तो जब तक बच्चा उनके पास है तो उस मतलब उस लाइफ स्पैन में बच्चे को अच्छे से नरिश किया गया है तो उसकी जो सोशलाइजेशन है या कुछ भी है वो बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म होमोस्टेटस वॉज कॉइन्ड बाय, तो होमोस्टेटस जो टर्म है वो किसने दी थी, वो कैनन ने दी थी, ठीक है, किसने दी थी, कैनन ने। नेक्स्ट है, लर्निंग ऑफ ए मैथमेटिकल टेबल बाय अ चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए, बच्चों द्वारा गणितीय पहाड़ों का सीखा जाना डैश अधिगम का एक उदाहरण है, तो ये सीरियल लर्निंग, क्रमबद्ध अधिगम का उदाहरण है। नेक्स्ट है, हु इज़ नॉन एज अ फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बार करा हुआ है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे हु इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट है, द रिमूवल और विड्रॉल ऑफ अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट,
कि नकारात्मक पुनर्बल को हटाने या दूर करने से क्या होगा? किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में वृद्धि होती है। इंक्रीज द अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर बिहेवियर। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पिक्चर ऑफ अ हॉर्स, ठीक है, घोड़े की तस्वीर एक डैश है, तो इट इज़ आइकॉनिक स्टिमुलस, ठीक है, प्रतीकात्मक उद्दीपक है हमारे लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The next question is that if a teacher provide reinforcement after every 2 correct response of a child, then it is called as कि यदि एक अध्यापक छात्र के प्रत्येक दो सही उत्तरों के बाद पुनर्बलन प्रदान करे तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे फिक्स्ड रेशो शेड्यूल, कि उन्होंने फिक्स करा हुआ है कि इसके बाद हाँ बच्चे को क्या करना है, रीइंफोर्समेंट देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंसिडेंटली लर्निंग मीन्स अनुषांगिक अधिगम का अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनइंटेंशनली लर्निंग, अकस्मात और गैर इरादतन सीखना, ठीक है, वो हो गया इंसिडेंटली लर्निंग, वही हो गया अनइंटेंशनल इंसिडेंटली, एकदम से, ठीक है। मैंने अपने बचपन के दिन शिमला में बिताए हैं, इसे याद करना डैश को दर्शाता है। आई स्पेंड माई चाइल्डहुड डेज इन शिमला रिमेंबरिंग, दिस इज अ एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है, कैसी मेमोरी, प्रासंगिक स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग IQ, तो बहुत बार हमने सॉल्व कर लिया है, तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताना कि व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द फॉर द फॉर्मूला ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट या बुद्धि लब्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्टिव जो टेक्निक्स है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज्ड टू एक्सेस, प्रक्षेपण विधियां डैश के आकलन के लिए उपयोग की जाती है, तो किसके, पर्सनैलिटी के, व्यक्तित्व के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती है तब वे जल्दी डैश करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सेंटेंस? चिल्ड्रन डैश फास्टर व्हेन दे इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज दैट सीम टू बी, तो चिल्ड्रन लर्न फास्टर when they are involved in the activity that seem to be useful in a real life, कि जो भी चीज़ें हमारी रियल लाइफ में होता है अगर वैसा आपके करिकुलम में हो तो वो चीज़ें जो है बच्चे बहुत आसानी से सीखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे बिकॉज हमने ये काफ़ी बार क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट है कृतिका हु डज नॉट टॉक मच एट होम इट टॉक्स एट स्कूल लॉट स्कूल, इट शोज़ दैट कि जो कृतिका है वो अपने घर में बहुत कम बोलती है या बात ही नहीं करती है, बट स्कूल में वो बहुत ज़्यादा बात करती है, तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? तो हर थॉट गेट एक्नॉलेज एट अ स्कूल, उसके विचारों को विद्यालय में सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो जो उसके विचार है उनको विद्यालय में सम्मानित किया जाता है, तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा का विज्ञान, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एजुकेशन, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय, तो ये डेफिनेशन दी थी E.A. पील ने, ठीक है, किसने दी थी? E.A. पील ने। नेक्स्ट है लास्ट के कुछ क्वेश्चन करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू गेस्टल्ट साइकोलॉजी, ठीक है, तो जो गेस्टल्ट मनोविज्ञान है उससे कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जो वो मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं बिलोंग नहीं करता है, तो वो है I.P. पेवलो। नेक्स्ट है द सुपर ईगो इज द डायरेक्ट इंथेसिस ऑफ इड, दिस स्टेटमेंट इज, सुपर ईगो पराहम इदम का पूर्ण विपरीत है, ठीक है, एंथेसिस है उसका विपरीत है, तो विपरीत है, इट इज़ अ ट्रू फॉल्स और पार्शली ट्रू ऑब्जर्व्ड इन नेचर, तो इट इज़ अ ट्रू। ये तीनों टर्म्स है जो इड, ईगो एंड सुपर ईगो, दिस 3 टर्म्स आर डिफरेंट टू ईच अदर, ठीक है। तो किसके द्वारा ये कॉइन की गई थी? तो सिगमंड फ्रॉइड, बहुत बार हमने ये डिस्कस करी हुई है चीज़, ठीक है, अपने पिछले मॉक टेस्ट में।
सो हियर राइट आंसर इज ट्रू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ ए ह्यूमन कॉग्निटिव डेवलपमेंट कवर्स एज रेंज। तो जो हमारे पास मानव के विकास मूर्ति सक्रियावस्था में सामान्यतः किस आयु काल को शामिल किया जाता है। तो पीछे ही मैंने जीन पियाजे की स्टेजेस के बारे में और एज ग्रुप के बारे में बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप मेरे को कमेंट करना कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। एक और बात कि अगर आप वीडियो को मतलब आप देख रहे हो वीडियो को, तो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो या फिर मैंने कुछ बोला हुआ है कि कमेंट करें और आपको उसका आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, बिकॉज़ मेरे लिए तो एक तरह से मोटिवेशन वही होती है जब आपका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो मतलब अगर आप कमेंट करते हो तो इट फील्स लाइक कि हाँ मैंने कुछ अच्छा करा है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर वीडियो पे कमेंट ना आए या मतलब कुछ लाइक्स या कुछ भी हो तो ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ सही डायरेक्शन में नहीं जा रही हूँ, मतलब बच्चों को कंटेंट शायद अच्छा नहीं लग रहा है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मैंने बोला हुआ है कमेंट करने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको आंसर पता है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ठीक है। बिकॉज एज़ यू नो दैट कि अगर कोई हार्ड वर्क कर रहा है तो उसको अप्रिसिएशन तो मिलनी ही चाहिए, राइट। तो मतलब अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको लग रही है आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा सकते हो वीडियो को, ठीक है। उनको बोल सकते हो कि ये चैनल को शेयर करें या सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो बैक टू द टॉपिक, तो इसका आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टर्म डेवलपमेंट इंक्लूड, विकास शब्द में डैश निहित है। तो क्या निहित है? ओनली स्ट्रक्चरल चेंज, ओनली फंक्शनल चेंज, बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है दोनों, संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक व्यवहार, बदलाव, ठीक है, चेंजेस। तो ऑप्शन सी जो है वो है यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे आज के लिए आपके इंपॉर्टेंट साइको के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो ज़रूर चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।